कहानी शुरू होती है एक 20 साल के लड़के विल हंटिंग से। वह बहुत गरीब मोहल्ले में रहता है, लेकिन काम करता है दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी MIT मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि विल वहां कोई पढ़ाई नहीं करता। वह तो बस यूनिवर्सिटी की इमारतों की सफाई करता है। एक दिन जब वह गलियारे की सफाई कर रहा होता है, तभी उसकी नजर बोर्ड पर लिखे एक बहुत मुश्किल गणित के सवाल पर पड़ती है। यह सवाल लिखा था प्रोफेसर जेराल्ड लैम्बो ने। उन्होंने पूरे कॉलेज को चुनौती दी थी कि जो भी इस सवाल को हल कर लेगा, उसका नाम यूनिवर्सिटी की किताबों में छपेगा और उसे नाम और इज्जत दोनों मिलेंगे। विल उस सवाल को ध्यान से देखता है और उसका मन वहीं अटक जाता है। पूरे दिन वह उसी सवाल के बारे में सोचता रहता है। यहाँ तक कि जब अपने दोस्तों के साथ बार में होता है, तब भी उसका दिमाग उसी सवाल में उलझा रहता है। अचानक वह दोस्तों को छोड़कर सीधे अपने छोटे से पुराने घर चला जाता है, ताकि रात भर बैठकर उस सवाल को हल कर सके। घर में उसके पास बोर्ड नहीं होता, इसलिए वह बाथरूम के शीशे पर हल लिखता है और गलतियां मिटाकर कोशिश करता रहता है। कई घंटों बाद आखिरकार वह सवाल हल कर देता है। कुछ दिनों बाद जब वह काम पर जाता है, तो सफाई करते करते ही बोर्ड पर सही हल लिख देता है, और जब प्रोफेसर लंबो बोर्ड पर लिखा हल देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि उनके किसी स्टूडेंट ने इतना मुश्किल सवाल इतनी जल्दी हल कर दिया। वह यह जानने के लिए बेचैन हो जाते हैं कि आखिर यह जीनियस है कौन। उसी शाम विल अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा होता है। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिलते हैं। उनमें से एक लड़का एक लड़की का मजाक उड़ाता है। विल उस लड़के को पहचान लेता है। यह वही इंसान था जो बचपन में उसे बहुत तंग करता था। गुस्से में विल अपने दोस्त से गाड़ी रोकने के लिए कहता है और बिना सोचे समझे उतरकर सीधे उस पर हमला कर देता है। विल उसे मुक्का मारता है और देखते ही देखते दोनों ग्रुप के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। विल के दोस्त उसे बचाकर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। पुलिस विल को गिरफ्तार कर लेती है। अगली सुबह प्रोफेसर लंबो अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हैं। सबकी नजर उन्हीं पर टिकी होती है, क्योंकि सब यह जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन है जिसने इतना मुश्किल सवाल हल किया, लेकिन क्लास में कोई भी इसका जवाब नहीं देता। प्रोफेसर थोड़े निराश होकर कहते हैं कि अगर किसी ने पिछला सवाल हल कर लिया है, तो अब मैं तुम्हें और भी कठिन सवाल दूंगा। वह बताते हैं कि यह वही प्रॉब्लम है जिस पर वह और उनके साथी पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, और अब वही सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है। इधर विल पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है और अपने दोस्तों को बताता है कि उसकी अगले हफ्ते कोर्ट की तारीख है। शाम को वह अपनी नौकरी पर जाता है और वहां फिर से बोर्ड पर लिखा एक आसान सा सवाल देखता है। जल्दी जल्दी उसे हल करने लगता है ताकि कोई देख ना ले। तभी प्रोफेसर लंबो अपने ऑफिस से बाहर आते हैं और विल को बोर्ड पर लिखते हुए देख लेते हैं। वह गुस्से में पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विल तुरंत माफी मांगकर पीछे हट जाता है। प्रोफेसर को लगता है कि यह लड़का कोई शरारती है जो बस बोर्ड पर बेवजह लिख रहा है। वह उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन विल फुर्ती से वहां से गायब हो जाता है। जब प्रोफेसर दोबारा बोर्ड देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वहां सही जवाब लिखा हुआ है। यह देख वह दंग रह जाते हैं। शाम को काम खत्म होने के बाद विल अपने दोस्तों के साथ बार में जाता है और बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। अब वह यूनिवर्सिटी के अंदर आकर सवाल हल नहीं कर पाएगा। उसके दोस्त पूछते हैं, क्यों निकाला? तो विल मजाक में कहता है, बस मैनेजमेंट ने बदलाव किया है। अगले दिन प्रोफेसर लैम्बो ठान लेते हैं कि अब वो इस रहस्यमयी जीनियस को ढूंढेंगे। वह सीधे सफाई कर्मचारियों के दफ्तर पहुंचते हैं और पूछते हैं, यहाँ काम करने वाले एक लड़के का नाम चाहिए। लेकिन वहां के स्टाफ को लगता है कि प्रोफेसर सफाई की शिकायत करने आए हैं, इसलिए वह तुरंत विल का नाम नहीं बताते। थोड़ा समय बाद यह पता चलता है कि विल MIT में सफाई का काम अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था, बल्कि यह कोर्ट की तरफ से दी गई कम्युनिटी सर्विस थी। अब उसका केस सुनने का दिन आ चुका था। कोर्ट में प्रोफेसर लंबो भी मौजूद होते हैं। वहां सब देखते हैं कि विल खुद ही अपना केस लड़ रहा है। वह कानून और समाज के बारे में इतनी जानकारी दिखाता है कि सब हैरान हो जाते हैं। लेकिन उसके खिलाफ बहुत सारे पुराने केस होते हैं, इसलिए जज उसे जेल भेज देते हैं और 0-0 की जमानत रख देते हैं। कुछ समय बाद प्रोफेसर लंबो जेल में विल से मिलने आते हैं। वह बताते हैं कि जज ने उसे जेल से बाहर आने की इजाजत दे दी है, लेकिन 2 शर्तों के साथ। पहली, विल को हर हफ्ते प्रोफेसर के साथ पढ़ाई करनी होगी। दूसरी, उसे हर हफ्ते एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से मिलना होगा ताकि उसका गुस्सा और अपराध जैसी आदतें कम हो सके। विल को लगता है कि उसे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आजाद होने के लिए वह यह शर्त मान लेता है। जेल से निकलने के बाद वह प्रोफेसर के साथ पढ़ाई शुरू करता है और मुश्किल से मुश्किल सवाल आसानी से हल कर देता है। प्रोफेसर उसकी काबिलियत देखकर बहुत प्रभावित होते हैं।
लेकिन थेरेपी इतनी आसान नहीं होती। प्रोफेसर कई अलग अलग डॉक्टर बुलाते हैं, लेकिन कोई भी विल को संभाल नहीं पाता। पहला डॉक्टर तो डर ही जाता है क्योंकि विल उसकी लिखी किताब का मजाक उड़ाता है। विल कहता है कि उसने उसकी किताब एक ही रात में पढ़ ली और उसमें कुछ खास नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर गुस्से में सेशन छोड़कर चला जाता है। दूसरे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने विल को संभालने की कोशिश कुछ अलग तरीके से की। उसने उसे हिप्नोटिज्म में डालकर सुलाने की कोशिश की, लेकिन यह तरीका भी काम नहीं करता। यह देखकर प्रोफेसर लंबो लगभग हार मान लेते हैं। तभी उन्हें अपने पुराने कॉलेज के दोस्त मैगवायर की याद आती है, जो अब एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है। प्रोफेसर के ऑफिस में जाकर विल का मामला बताते हैं और उसे साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट में चर्चा करने का न्योता देते हैं। पहले तो मना कर देता है क्योंकि उसका शेड्यूल बहुत व्यस्त होता है, लेकिन प्रोफेसर लंबो उसे समझाते हैं कि विल कोई साधारण लड़का नहीं है, बल्कि एक अलग ही स्तर का जीनियस है। वह उसकी तुलना उस मशहूर गणित के विद्वान से करते हैं जिसने बिना किसी औपचारिक पढ़ाई के बड़े बड़े खोज किए थे। यह सुनकर आखिरकार विल से मिलने के लिए राजी हो जाता है। पहले सेशन में विल हमेशा की तरह बदतमीजी और मजाक से डॉक्टर को परेशान करने की कोशिश करता है। वो की बनाई पेंटिंग तक का मजाक उड़ाता है और कहता है कि यह बिल्कुल बेकार है। इस पर गुस्सा नहीं करता और शांत रहता है। लेकिन जब विल उसके निजी जीवन और उसकी पत्नी का मजाक उड़ाता है, तब बुरी तरह भड़क उठता है। उस सख्त लहजे में कहता है, अगर तुमने मेरी पत्नी का नाम फिर लिया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, और इसके साथ ही सेशन खत्म कर देता है। बाद में जब प्रोफेसर लंबो देखते हैं कि परेशान है, तो वह उसे कहते हैं कि अगर चाहे तो यह केस छोड़ सकता है। लेकिन साफ कहता है कि वह अगले हफ्ते फिर से विल से जरूर मिलेगा। पहले सेशन के बाद तक विल की बातों के बारे में सोचता रहता है, खासकर जब उसने उसकी पत्नी का जिक्र किया था। यह यादें उसे अकेला महसूस कराती है। उभर विल अपनी जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ता है। वह बार में मिली लड़की स्काइलर के साथ डेट पर जाता है। स्काइलर उसे बताती है कि उसे अपने पापा से बहुत पैसे विरासत में मिले हैं और वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रही है। दोनों की शाम बहुत अच्छी गुजरती है और आखिर में एक डायन में दोनों किस करते हैं। अब आता है दूसरा थेरेपी सेशन। इस बार विल को ऑफिस में नहीं बल्कि पार्क की बेंच पर ले जाता है। जैसे ही विल अपनी पुरानी मजाक और तानेबाजी वाली हरकतें शुरू करता है, उसे रोक देता है। कहता है कि उसने विल की बातों पर बहुत सोचा है और अब उसके पास कहने को कुछ है। वह बताता है कि विल भले ही बहुत पढ़ा लिखा और तेज दिमाग वाला है, लेकिन असल जिंदगी के बारे में उसे कुछ नहीं पता। वह दुनिया के हर कलाकार के बारे में किताबों से जान सकता है, लेकिन उसने कभी बोस्टन छोड़कर उनकी असली कलाकृतियां नहीं देखी। वह युद्ध पर लिखी किताबें सुना सकता है, लेकिन उसने कभी युद्ध का मैदान नहीं देखा। वह प्यार की कविताएं सुना सकता है, लेकिन उसने कभी किसी औरत से सच्चा प्यार नहीं किया, ना ही उसके सामने खुद को पूरी तरह खोला। और सबसे अहम बात, जब तक विल अपने दिल का दर्द खुद नहीं बताएगा, तब तक कोई यह नहीं समझ सकता कि एक अनाथ होने का दर्द क्या होता है। कहता है कि किताबों से यह सब नहीं सीखा जा सकता, असली सबक जिंदगी खुद सिखाती है। अगले सेशन में विल पूरे टाइम चुप रहता है, शांति से बैठा रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि विल बस उसे परख रहा है और वह सही निकलता है। अगले ही सेशन में विल चुप्पी तोड़ता है और को एक गंदा चुटकुला सुनाता है। उसके बाद दोनों हल्की फुल्की बातें करने लगते हैं। विल अपनी डेट के बारे में बता देता है। पूछता है कि क्या वह स्काइलर से दोबारा मिलेगा। तब विल एक सच्चाई मान लेता है। वह कहता है कि शायद नहीं, क्योंकि वह नहीं चाहता कि स्काइलर की उसकी नजरों में बनी परफेक्ट इमेज टूट जाए। लेकिन उसे समझाता है कि असल में विल अपनी ही बनाई हुई परफेक्ट इमेज से डर रहा है, लव की नहीं। असली रिश्तों में एक दूसरे की कमियां और आदतें स्वीकार करनी पड़ती है। अपनी बीवी की कहानी बताता है, जो हाल ही में कैंसर की वजह से गुजर गई थी। वह कहता है कि उसे उसकी छोटी छोटी आदतें और नखरे सबसे ज्यादा याद आते हैं। असली प्यार और नकदी की तभी होती है जब हम इंसान को उसकी कमियों के साथ अपनाएं। पहली बार विल ध्यान से सुनता है। दूसरी तरफ विल स्काइलर से मिलने उसके हॉस्टल पहुंचता है। स्काइलर हैरान होती है क्योंकि विल ने लंबे समय से उसे कॉल नहीं किया था, लेकिन वह बाहर जाने के लिए मान जाती है। अगले दिन दोनों डॉग रेस देखने जाते हैं और बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। स्काइलर विल से पूछती है कि वह कहाँ बड़ा हुआ। विल सच छुपाकर मजाक में कह देता है कि उसके 12 बड़े भाई है। स्काइलर हंसकर कहती है कि यह झूठ है, लेकिन विल कसम खाकर बात को और मजेदार बना देता है, यहाँ तक कि उसे वादा करना पड़ता है कि वह जल्दी ही स्काइलर को अपने परिवार से मिलवाएगा। इसके बाद स्काइलर विल से पूछती है कि किसी को कैसे पता चलता है कि वही उसका सच्चा साथी है। यह सवाल विल के दिमाग में बैठ जाता है और अगले दिन वह यही पूछता है।
श मुस्कुराकर बताता है कि उसे अपनी बीवी को देखकर पहली नजर में ही समझ आ गया था। फिर वह एक किस्सा सुनाता है। एक बार उसे एक बहुत ही रेयर बेसबॉल मैच के टिकट मिले थे, लेकिन उसने वह मैच छोड़ दिया क्योंकि उसी दिन एक खूबसूरत लड़की बार में मिली थी। श कहता है कि उसे आज भी उस मैच को मिस करने का कोई अफसोस नहीं है। स्काइलर बार बार जिद करती है कि विल उसे अपने असली परिवार से मिलवाए, लेकिन विल सच बताने से अभी भी बचता है, इसलिए वह कम से कम उसे अपने दोस्तों से मिलाने का फैसला करता है। स्काइलर उनके ग्रुप में आसानी से घुल मिल जाती है, सबके साथ हंसी मजाक करती है और बियर पीती है। लेकिन रात के अंत में चक की एक बात से विल का मूड खराब हो जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर लैम्बो एक डायन में मिलते हैं और विल की थेरेपी को लेकर सवाल पूछते हैं। लंबो को असल में विल के अतीत की परवाह नहीं है, बल्कि वह जानना चाहते हैं कि अब विल उनके मार्गदर्शन में आगे क्या करने वाला है। इस पर श कहता है कि वह विल पर दबाव नहीं डालेगा, क्योंकि विल को खुद तय करना होगा कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए। यह सुनकर लैम्बो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसने पहले ही विल को बड़े बड़े लोगों से मिलवा दिया है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि विल की जगह उसका दोस्त चक उन लोगों से मिलने पहुंच जाता है। वहां चक पैसों की मांग करता है और अपने बुरे व्यवहार से पूरा सौदा बिगाड़ देता है। दूसरी तरफ विल और स्काइलर एक रोमांटिक शाम बिताते हैं और दोनों का रिश्ता और गहरा होने लगता है। स्काइलर अपने घर पर विल से सीधा सवाल करती है। वह कहती है कि उसे स्टैनफोर्ड पढ़ने के लिए कैलिफोर्निया जाना है और चाहती है कि विल भी उसके साथ चले, लेकिन विल तुरंत मना कर देता है और तरह तरह के बहाने बनाने लगता है। स्काइलर उसे समझाती है कि वह बस अपनी छोटी सी दुनिया में फंस कर बैठा है, जहां उसे कोई चुनौती नहीं मिलती और वह नई चीजों से डरता है। यह सुनकर विल भड़क जाता है। उसे लगता है कि स्काइलर उसके साथ सिर्फ मजाक कर रही है और उसके लिए वह बस एक टाइम पास है, क्योंकि वह गरीब है। स्काइलर हैरान होकर पूछती है कि पैसे को लेकर उसकी इतनी टेंशन क्यों है। वह रोते हुए कहती है कि अगर उसे अपने अमीर पिता की दौलत और अपने पिता में से एक चुनना पड़े तो वह हमेशा अपने पिता को चुनेगी, पैसे को नहीं। स्काइलर साफ बोलती है कि वह भी डरी हुई है, लेकिन कम से कम वो विल के सामने ईमानदार है। विल फिर से बहस करता है। तभी स्काइलर को याद आता है कि विल ने बार बार अपने 12 भाइयों की झूठी कहानी सुनाई थी। अब विल पूरी तरह अपना आपा खो देता है और चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि स्काइलर उसकी असली जिंदगी कभी जानना ही नहीं चाहेगी, क्योंकि सच्चाई यह है कि वह एक अनाथ है और बचपन में लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। स्काइलर आंसू भरी आंखों से उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसकी हर बात जानना चाहती है, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। आखिर में स्काइलर उसे अपने दिल की बात कहती है। वह उसे प्यार करती है, लेकिन विल का दिल पहले ही बंद हो चुका है और वह ठंडी आवाज में कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इसके बाद विल की मुलाकात प्रोफेसर लैम्बो से होती है। लंबो नाराज होता है क्योंकि बिजनेस पार्टनर्स के साथ मीटिंग में विल की हरकतों ने सब गड़बड़ कर दी। विल गुस्से में फट पड़ता है और कहता है कि उसे अब यकीन ही नहीं है कि वह यह अकादमिक करियर वाकई चाहता भी है या नहीं। अब विल और प्रोफेसर लंबो की बातचीत और भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि विल की तेज दिमागी बातें लंबो को नीचा दिखा देती है। लंबो कहता है कि उसे विल से कम थोड़ा आभार तो चाहिए था। दोनों में बहस होती है और विल गुस्से में चला जाता है। कुछ समय बाद विल को नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA में नौकरी के लिए बुलाया जाता है, जहां उसे सुनहरे करियर का वादा किया जाता है, लेकिन विल साफ मना कर देता है। उसका कहना है कि वह किसी आम इंसान की जिंदगी सिर्फ राजनीति की चालों के लिए बर्बाद नहीं करना चाहता। इसके बाद विल फिर से श मिलता है। श पूछता है कि उसने NSA की नौकरी क्यों ठुकराई। विल हंसकर कहता है, मैं तो किसी और बेहतर मौके का इंतजार कर रहा हूँ। श जो उसका मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है, विल से पूछता है कि क्या उसके पास कोई ऐसा दोस्त है जिससे वह दिल की बातें कर सके, या क्या वह कभी अकेलापन महसूस करता है। विल इसका जवाब देने की बजाय मशहूर दार्शनिकों के नाम गिनाने लगता है। तब श समझाता है कि असली रिश्ते तो जिंदा लोगों से ही बनाए जा सकते हैं। श फिर पूछता है कि अगर विल सच में अपने भविष्य को लेकर गंभीर है तो वह चाहता क्या है। विल मजाक में कहता है कि उसे ईंट लगाने या चरवाहा बनने में भी कोई दिक्कत नहीं। श समझ जाता है कि विल बस मजाक कर रहा है और अपनी सच्चाई से भाग रहा है। गुस्से में श उसे अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है। विल हैरान रह जाता है कि उसे क्यों निकाला गया। तब श साफ कहता है, क्योंकि तुम ईमानदारी से जवाब नहीं दे रहे, बस अपनी असली पहचान छुपा रहे हो। श बात करते हुए विल पूछता है, तुम अपनी जीवन साथी की बातें करते हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी कहाँ है। श शांति से जवाब देता है, वह अब इस दुनिया में नहीं है। समय बीतता है और विल स्काइलर को फोन करता है, लेकिन स्काइलर अब उसका इंतजार छोड़ चुकी होती है, क्योंकि विल कोई पक्का फैसला ही नहीं लेता। स्काइलर आखिरी बार कहती है, आई लव यू, अपना ख्याल रखना, और फिर वह कैलिफोर्निया चली जाती है।
दूसरी तरफ विल बॉस्टन में अपने दोस्त चक के साथ कंस्ट्रक्शन का काम करने लगता है। उधर प्रोफेसर लैम्बो फोन पर बात करते हुए कहता है कि विल अब अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। अगर वह कोर्ट में रिपोर्ट कर दे कि विल सेशन पर नहीं आ रहा तो विल वापस जेल चला जाएगा और इस बार उसका मन भी साफ रहेगा। काम के दौरान ब्रेक में चक विल से पूछता है कि वह जिंदगी में आगे क्या करने वाला है। विल मजाक में कहता है कि उसे लैब में जूहा बनकर गणित के सवाल हल नहीं करने बल्कि बॉस्टन में रहकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करनी है। लेकिन इस बार चक खुलकर विल को डांटता है। वह कहता है कि विल अपनी काबिलियत बर्बाद कर रहा है। चक यह तक मान लेता है कि हर रोज वह यह ख्वाहिश करता है कि एक दिन विल अपने घर से निकले और अपनी असली जिंदगी बनाए। इसी बीच लैम्बो को पता चलता है कि विल अब श के साथ थेरेपी पर भी नहीं जा रहा। गुस्से में लैम्बो श को धमकाता है कि वह जज को सब सच बताएगा और श पर यह इल्जाम लगाता है कि वही विल को फिर से अपराधों की तरफ धकेल रहा है। श प्रोफेसर लैम्बो से कहता है कि उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता अगर लोग उस पर हंस ले, लेकिन वह विल की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता। श बताता है कि लैम्बो को कभी असली प्यार स्वीकार करना आया ही नहीं और वह पूरी जिंदगी अकेला ही रहा है। लेकिन लैम्बो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि श उसकी सफलता से जलता है। यह सुनकर श हैरान रह जाता है और उसे लगता है कि लैम्बो बस घमंडी है। श समझाता है कि वह सिर्फ विल के भविष्य और उसकी असली ख्वाहिशों की परवाह करता है, जबकि लैम्बो का दबाव उसे नाकाम बना सकता है। तभी लैम्बो चुपचाप वहां से चला जाता है और विल को श के साथ अकेला छोड़ देता है। श विल को बताता है कि उसका और लैम्बो का झगड़ा व्यक्तिगत नहीं है बल्कि यह पुरानी बातों से जुड़ा हुआ है। फिर श बात बदलते हुए बताता है कि उसने विल के बारे में जज के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। विल उससे पूछता है कि क्या उसके जैसे और भी मरीज उसके पास आए हैं। तभी श पहली बार अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करता है और बताता है कि उसका पिता शराबी था जो उसे बहुत मारा करता था। वह विल से कहता है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ है उसकी गलती नहीं है। शुरुआत में विल मजाक बनाकर बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर अचानक टूटकर अपने असली जज्बात बाहर निकाल देता है। आखिरकार सब कुछ साफ होने लगता है कि उसका पिता शराबी था और बचपन में उसे बहुत मारा पीटा करता था। विल अपनी आखिरी सेशन के लिए श के पास आता है और बताता है कि उसने प्रोफेसर लैम्बो द्वारा सुझाई गई कंपनियों में से एक में जॉब ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है और वह इस फैसले से खुश है। श भी कहता है कि उसने थोड़ी दुनिया घूमने का सोचा है और जाते जाते अपना नंबर विल को दे देता है। शाम को विल अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। उसके दोस्त उसे एक कार गिफ्ट करते हैं जो उन्होंने पुराने पार्ट्स से जोड़कर बनाई थी। इस बीच प्रोफेसर लैम्बो श मिलने आता है। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और फिर साथ में बार में ड्रिंक करने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमेशा की तरह चक विल को लेने आता है, लेकिन इस बार वह देखता है कि विल घर पर नहीं है। यह देखकर चक बहुत खुश होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह अपने सपनों में हमेशा चाहता था। विल ने श के लिए एक नोट छोड़ रखा था। श उसे पढ़ता है और पता चलता है कि विल ने जॉब छोड़ दी है और कैलिफोर्निया चला गया है स्काइलर के पास। उस नोट में विल वही लाइन लिखता है जो कभी श ने अपने दोस्तों से कही थी जब उसने बेसबॉल मैच छोड़कर अपनी होने वाली पत्नी से मिलने का फैसला किया था। और इसी खूबसूरत अंदाज में यह कहानी खत्म होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में असली जीत डिग्री या नौकरी से नहीं बल्कि सच्चे प्यार और अपने असली मकसद को पहचानने से मिलती है।